हेलो एवरीवन, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट की ये हमारी 7th वीडियो है। अगर आपने इससे पहले की वीडियोस नहीं देखी हैं, स्पेशली व्हाट इज़ सीआरएम वाली, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक से जाकर आप उसको ज़रूर देखना। उसको देखने के बाद अगर आप इस वीडियो को देखेंगे तो आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग मिलेगी। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के लिए सीआरएम कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है या क्यों मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री को सीआरएम की नीड है। आइए जानते हैं। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री का मतलब जहां गुड्स का प्रोडक्शन होता है, जहां लेबर, टूल, इक्विपमेंट एंड रॉ मटेरियल का यूज करके गुड्स को मैन्युफैक्चर किया जाता है। इसमें एक्चुअली एक असेंबली लाइन होती है जिसमें होते हुए एक प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग की जाती है। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। जैसे ही एक प्रोडक्ट को बनाने की प्रोसेस स्टार्ट होती है, वहाँ से लेकर कस्टमर तक पहुँचाने तक का जो भी प्रोसेस होता है वो सारा बहुत अच्छे से प्लान करना पड़ता है, जिसके लिए एक सीआरएम सॉफ्टवेयर बहुत ज़्यादा हेल्प कर सकता है स्टार्टिंग से लेके एंड तक। पिछले कुछ सालों में मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज काफ़ी ट्रांसफॉर्म हुई है और इवॉल्व होती जा रही है। आजकल क्या हो रहा है कि लेबर के जगह पे बहुत ज़्यादा मशीन्स का यूज़ किया जा रहा है और प्रोसेस को ऑटोमेट किया जा रहा है। अब मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज काफ़ी कस्टमर सेंट्रिक भी होती जा रही है। जब डिमांड आएगी कस्टमर्स की तो कंपनी उस चीज़ का वेट नहीं करती कि जब उनकी तरफ से डिमांड आएगी तब जाके वो प्रोडक्शन स्टार्ट करेंगे, बल्कि अब कंपनीज खुद फोरकास्ट करती रहती है कि कस्टमर की क्या डिमांड आ सकती है। अब आप तो जानते ही है कि अगर कंपनी की फ्यूचर डिमांड को प्रेडिक्ट करना हो तो क्या करना चाहिए। नहीं। चलो फिर बता देता हूँ, नहीं मानोगे तुम लोग यार। तो कस्टमर की फ्यूचर डिमांड को प्रेडिक्ट करना हो तो कस्टमर के बिहेवियर, उसके लाइक्स एंड डिसलाइक्स, उसके फीडबैक्स को समझना पड़ता है। और ये सारी चीज़ें समझने के लिए आपका कस्टमर से इंटरेक्शन, कनेक्शन एंड रिलेशन अच्छा होना चाहिए। और ये तीनों चीज़ें अच्छा होने के लिए आपको कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट यानी सीआरएम की नीड होगी। अब जब बाकी कंपनीज सीआरएम का यूज करके अपने बिजनेस को अच्छी तरह से मैनेज करके चल रही है और इसके प्रॉफिट भी उठा रही हो, तो ऐसे में मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री क्यों पीछे रहे। मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज भी अपने कस्टमर से रिलेशनशिप स्ट्रॉन्ग कर सकती है एंड अपना प्रोडक्शन इंप्रूव कर सकती हैं। आइए जानते हैं सीआरएम का क्या रोल है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में और इसके यूज से क्या फायदे हैं। सीआरएम का सबसे इंपॉर्टेंट यूज होता है कि डिमांड को फोरकास्ट करना। एक्यूरेट डिमांड फोरकास्टिंग से प्रोडक्शन और सेल्स के बीच के परफेक्ट बैलेंस बना रहता है। आप फोरकास्ट कर सकते हैं कि आगे चल के मार्केट में किस प्रोडक्ट की डिमांड रहने वाली है एंड कितनी रहने वाली है। कई बार तो कंपनीज खुद डिमांड को जनरेट करती हैं, जैसे कि नए नए इन्वेंशंस करके नए नए प्रोडक्ट्स लाके, जिससे कस्टमर को कन्वीनियंस मिलती हो। वरना होता क्या है कि आपने प्रोडक्शन ज़्यादा कर लिया किसी प्रोडक्ट का एंड उसकी उतनी डिमांड ही नहीं आती है जितनी आप एक्सपेक्ट कर रहे थे, तो फिर कंपनीज को काफ़ी लॉस उठाना पड़ता है। एक्यूरेट डिमांड फोरकास्ट से आप अगर फ्यूचर डिमांड को सही प्रेडिक्ट करते हैं तो अपनी बाकी कंपटीटर्स में सबसे पहले आपकी कंपनी का प्रोडक्ट मार्केट में अवेलेबल रहेगा। अब आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इससे कंपनी को क्या बेनिफिट होगा। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के एग्जांपल में आप कोई भी एग्जांपल ले सकते हैं जो कंपनी मैन्युफैक्चरिंग करती है। जैसे कि अगर हम ऑटोमोबाइल की बात करें तो कार मैन्युफैक्चरिंग की कंपनीज उसमें आती है। तो कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज, आप सोचो गाइस, वो बिल्कुल भी अफोर्ड नहीं कर सकती हैं थोड़ा सा भी कस्टमर की रिक्वायरमेंट के अगेंस्ट जाना। जैसे ही वो ये करेंगी तो उसके कंपटीशन इतना ज़्यादा है, उनके कंपटीटर इतने ज़्यादा है और कस्टमर्स के पास इतनी ज़्यादा चॉइसेस है कि वो बिल्कुल भी इस चीज़ को अफोर्ड नहीं कर सकती हैं कि हम कस्टमर की जो रिक्वायरमेंट है उस पे उसको मीट ना कर पाए। नेक्स्ट है बेटर सप्लाई चेन मैनेजमेंट। मैन्युफैक्चरिंग सीआरएम यूज करने से आपको अपना सप्लाई चेन को समझने में एंड मैनेज करने में हेल्प मिलती है। कॉम्प्लेक्स प्रोसेस को सिंपली मैनेज किया जा सकता है। मैन्युफैक्चरिंग में सीआरएम का यूज होने से आपको डिटेल्ड एंड डीप अंडरस्टैंडिंग मिलती है ऑपरेशंस, इन्वेंट्री मैनेजमेंट, ऑर्डर प्रोसेसिंग, वेयर हाउसिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन चेन के बारे में। सीआरएम के प्रेजेंस से सप्लाई चेन मैनेजमेंट एंड प्रोडक्शन प्लानिंग इंप्रूव होती है।
अगर बेटर प्रोडक्ट प्लानिंग एंड स्केड्यूलिंग हो जाती है तो इसके फिनोमिनल रिजल्ट्स देखने को मिलते हैं कंपनी के बिजनेस पर। इससे आपकी मटेरियल सप्लाई मेंटेन रहेगी और प्रोडक्ट काफ़ी तेज़ी से प्रोडक्शन साइट से मार्केट तक पहुंचेगा। नेक्स्ट है प्रोडक्ट क्वालिटी इंप्रूवमेंट्स। CRM का यूज करके आपको समझने का चांस मिलता है कि आपकी कस्टमर का फीडबैक क्या है आपके प्रोडक्ट को लेकर। उसके अकॉर्डिंग आप अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी एंड कंसिस्टेंसी को इम्प्रूव कर सकते हैं। CRM के थ्रू आपका अपने कस्टमर से कम्युनिकेशन बेटर हो जाता है। अगर आप जान सकते हैं कि क्यों एक कस्टमर बाय करता है, उनको क्या इंप्रूवमेंट चाहिए आपके प्रोडक्ट्स में, तो उससे आपको बहुत बेनिफिट मिलता है। एक वीडियो में हमने बात की थी CRM और ERP के डिफरेंस को लेके, आपको वो वीडियो देखनी चाहिए, उससे आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग मिलेगी। तो बेसिकली ये दोनों मिलके एक मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में बहुत अच्छा रोल प्ले कर सकते हैं, जिससे सभी चीज़ें प्रॉपरली मैनेज हो पाएंगी और जो भी एरर होने के चांसेस है उनको कम किया जा सकता है। नेक्स्ट बेनिफिट है कस्टमर सेटिस्फेक्शन एंड लॉयल्टी। कस्टमर के सेटिस्फेक्शन के लिए CRM काफ़ी यूजफुल होता है। अगर कस्टमर के बारे में आपको कुछ पता नहीं होगा तो फिर आप उसकी डिमांड्स को फुलफिल कैसे करोगे। कस्टमर का भरोसा जीतने के लिए उससे इंटरेक्शन बहुत ज़रूरी होती है। कस्टमर की लॉयल्टी बनी रहे इसलिए उसको बेटर सर्विस प्रोवाइड करनी पड़ेगी। उसके जो डे टू डे क्वेश्चंस हैं, उसकी जो भी क्वेरीज हैं, उनका रिस्पॉन्स मिलते रहना चाहिए। अगर कस्टमर को टाइम टू टाइम अपने डाउट्स एंड क्वेरीज का जवाब नहीं मिलता है तो फिर कस्टमर नहीं आने वाला दोबारा आपके पास। नेक्स्ट है मैनेजिंग रिकॉर्ड्स मेंटेन करने का सबसे ज्यादा स्ट्रेस अगर किसी इंडस्ट्री पे रहता है तो वो है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। प्राइस लिस्ट, इंडेक्स, ईमेल से लेकर टेलीफोनिक कन्वर्सेशन तक कई तरह के रिकॉर्ड्स बुक में मेंटेन करने पड़ते हैं। ये काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग होता है। उसके बाद भी इसमें काफ़ी एरर और मिस्टेक हो जाते हैं। इसकी वजह से काफ़ी प्रॉब्लम आती है। CRM के यूज से ये काम काफ़ी सिंपल वे में हो जाता है। CRM सॉफ्टवेयर में वो सारी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन ऑटोमेटिकली सेव होते रहती है, वो भी बिना किसी एरर और मिस्टेक के। जब भी फ्यूचर में इनकी नीड होगी तो उनको निकाला जा सकता है। तो ओवरऑल CRM काफ़ी बड़ा रोल प्ले करता है मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज के लिए। एक्यूरेट फोरकास्टिंग हो सकती है, फ्यूचर डिमांड्स की टारगेटिंग एंड सेलिंग इजी हो जाती है, प्रोडक्शन, असेंबलिंग, स्केड्यूलिंग एंड प्लानिंग आसान हो जाती है। इसके अलावा क्वालिटी कंट्रोल बढ़ जाएगी। आप कस्टमर की डिमांड के अकॉर्डिंग उनकी फीडबैक के बेसिस पे अपने प्रोडक्शन क्वालिटी को इम्प्रूव कर सकते हैं। CRM से रिलेटेड और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस देखनी है तो आप स्क्रीन पे क्लिक करके देख सकते हैं और आपको डिस्क्रिप्शन में इसकी प्लेलिस्ट भी मिल जाएगी। तो ये थी आज की वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हम CRM से रिलेटेड वीडियोस आगे भी लाते रहेंगे। आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। धन्यवाद।